1998QR2। ये अपोलो ग्रुप की श्रेणी का वह उल्कापिंड है जिसका व्यास 2 से 4 किलोमीटर है। यह सूरज के चक्कर लगाता है पर धरती के पास होकर गुजरेगा। क्या यह धरती का अंत है? क्या धरती को इससे खतरा है? ये उल्कापिंड कौन से ग्रुप का है ये भी हम जानेंगे, और ऐसी कई अनोखी जानकारियां आज मैं आपको बताऊंगा। क्या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है? इतिहास में ऐसा क्या हुआ था कि धरती पर डायनासोर विलुप्त हो गए? आइए देखते हैं। डायनासोर काल में इसी तरह का एक उल्कापिंड जो काफी बड़ा था सीधे धरती से टकराया था। तब धरती पर 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला यह भयंकर विस्फोट हुआ था। इस टकराव से इतना भयंकर विस्फोट हुआ जो लगभग 10 हाइड्रोजन बम के बराबर था। ये विस्फोट इतना विशाल था कि इसके टकराने से धरती की कई टन धातु हवा में उछल गई और धूल के बादल की तरह छा गई। इस जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा हो गया था। इस टकराव से धरती के चारों ओर 11.1 की तीव्रता का भूकंप आया। इसके कारण समुद्र में विशालकाय लहरें बनी और धरती पर चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंप से धरती पर सारे सक्रिय ज्वालामुखी धधक गए, जिससे आकाश में चारों तरफ धूल भरी मिट्टी की मोटी परत हो गई और इसी तरह से डायनासोर विलुप्त हो गए। 1998QR2 ये नाम दिया गया है इस उल्कापिंड को जो 29 अप्रैल को धरती के पास से गुजरेगा। 1998QR2 ये उल्कापिंड काफ़ी बड़ा है जो धरती के पास से होकर गुजरेगा। धरती के पास से गुजरे उल्कापिंड में से अभी तक का सबसे बड़ा उल्कापिंड होगा। पहले एक उल्कापिंड 3122 फ्लोरेंस 1 सितंबर 2017 को गुजरा था। ये उस समय का सबसे बड़ा उल्कापिंड था। ये उल्कापिंड 2.5 मील बाई 5.5 मील चौड़ा था। 1998QR2 ये उल्कापिंड संभावित खतरे की कैटेगरी में आता है। ये धरती के पास से 29 अप्रैल 2020 को गुजरेगा, जो इतिहास की एक अनोखी घटना होगी। ये धरती के इतना पास से गुजरेगा, इसीलिए इसे संभावित खतरे की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि इसका आकार काफ़ी विशाल है। जी नहीं, ये धरती का अंत नहीं है, क्योंकि इसकी दूरी इतनी दूर है कि ये धरती पर कोई असर नहीं करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।